अनंत वर्णाद दंसण सहावम् भोक्ष्यामि नियमसारम् केवली श्रुत केवली बलिदम् नम कर अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञानमय जिन वीर को कहो नियम सार सुकेवली श्रुत केवली पर कथित को। श्री नियम सार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार परम प्रमलधारी देव मुनिराज हैं। ग्रंथ का नाम नियम सार है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना, क्योंकि वह पर्याय स्वयं ही सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादि काल से हमारे और आपकी आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोर आदेश रूपी अपवित्र रूप पर्याय, मलिन पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मोरादेश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उस पर्याय का अभाव करना है और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना है। ऐसे काल की प्राप्ति जिनवाणी माता के द्वारा अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना। अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव, परभाव और पर्याय से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे क्या है, प्रभु परमात्मा का माँ जन्माणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर रागादिक ये सब कर्मकृत वस्तुएं हैं। इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक भेद ज्ञान पूर्वक शरीर रागादिक का लक्ष्य छोड़ के अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनापन स्थापित करना, उसे ही निज रूप से जानना और उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, उसे ही अरिहंत परमात्मा ने धर्म कहा है। उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने एक एक गाथा, उसकी टीका और कलश के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को यहाँ पर समझाया है। देखिएगा, यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ श्री नियम सार जी है। इसका 6वां अध्याय चल रहा है, जिसका नाम है निश्चय प्रत्याख्यान अधिकार, जिसकी 105वें नंबर की गाथा कल अपन ने प्रारंभ की है। उसका पाठ करते हुए आगे उस गाथा और टीका के भाव को समझने का प्रयत्न हमारा करता है। 1
जो कसाई दांत है भयभीत है संसार से व्यवसाय युक्त युक्त सूर्य को सुखमयी प्रत्याख्यान है। किन जीवों को अपनी आत्मा में प्रत्याख्यान अर्थात वीतराग रूप धर्म की प्राप्ति होती है, उसकी चर्चा आचार्य कुंकुन देव कहते हैं कि जो जीव पंच इंद्रिय के विषयों को या दांत करने वाले हैं, यानी अपना जो स्वभाव है तीनों काल निकषाय स्वरूप है, यानी सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, वीतराग स्वरूप है, जिसमें कसायों का रंच मात्र भी प्रवेश नहीं है, ऐसा अपना भगवान आत्मा तीनों काल निष्कषाय स्वरूप है, वीतराग स्वरूप है, समझ अतीन्द्रिय आनंदमय है। तो कहते हैं जो निष्कषाई दांत है भयभीत है संसार से। दांत का मतलब यह दिया गया था, दांत यानी पंच इंद्रिय के विषयों का नाश करने वाला है, जिसने इंद्रियों का दमन किया हो, जिसने इंद्रियों को बस किया हो, ऐसा संयमी। और कैसा है? भयभीत है संसार से। कैसा जीव? जो संसार से भयभीत हो, संसार से जो डर चुका हो, वह जीव ही अपनी पर्याय में निश्चय प्रत्याख्यान की प्राप्ति कर पाता है। समझ आया? जिन्हें संसार से भय नहीं लगता है, कि पंच इंद्रिय के विषयों में मस्त है, वे कभी भी अपने जीवन में वीतरागी रूपी धर्म प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ये उसकी पात्रता है जीव की। समझ में आए कि उसे संसार से डर लगना चाहिए, भय लगना चाहिए। समझ में आई कि अगर हमने अपनी आत्मा को अगर नहीं पहचाना, उसका परिचय नहीं किया, तो हमारी आत्मा कहाँ जाएगी? जिसे इस प्रकार का अंदर में चिंतन नहीं है, विचार नहीं है, वह जीव तो भाई साहब 4 गति 84 लाख योनि में ही परिभ्रमण करेगा। तो उन्होंने कहा कि आत्मा का स्वरूप वीतराग स्वरूप है, दुख के अभाव स्वरूप है, अतीन्द्रिय आनंदमय है, और जिसने पंच इंद्रिय के विषयों को जीत लिया है, समझ में आए, जो संसार से भयभीत है, जो संसार विषय सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागे, काये को शिव साधन करते संयम सो चित्त लागे। समझे? अगर पंच इंद्रिय के विषयों में सुख होता तो हमारे जो तीर्थंकर नायक हैं, 24 तीर्थंकर क्यों इसको छोड़ के गए समय अपने आत्मा की तरफ बढ़ते? क्योंकि उन्हें सुख उसमें दिखा नहीं है। उनके पास में पंच इंद्रिय के विषय ऐसे भरपूर पड़े हुए थे, हैं, यहाँ तो अपने पास में ऐसा कुछ भी नहीं है। आप उन्हें नहीं मिलो और हमें कैसे मिल जाए? फिर बताओ, हमारे पास कुछ नहीं। ऐसे महानायक तीर्थंकर भी इस संसार से डर हो लगा उनको, भयभीत हो गए हैं। समझ रहे आप? तो शर्त दी है पहले कि संसार से भयभीत होना चाहिए। वही जीव अपनी आत्मा में वीतरागी धर्म को प्राप्त कर सकता है। जिन्हें भोगों की अंदर में रुचि है, वे जीव कभी भी अरिहंत भगवान के बताए हुए धर्म को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। समझे आप? हमारे तीर्थंकरों का पंच इंद्रिय के विषय तो पड़े ही हुए हैं,
लेकिन उनका शरीर भी इतना वज्र सब नारायण शरण जैसा होता है। समझ रहे आप? फिर भी वे कई समय उस पंच इंद्रिय के विषयों से विमुख हो जाते हैं। उन्हें मालूम है कि भाई साहब, अगर हमने बैलमुखी होकर पंच इंद्रिय के विषयों का जो अनुभव करते हैं वो हमारे लिए वर्तमान में ही दुख रूप है और अनंत संसार का कारण भी है। समझ गए आप? सम्यक दृष्टि जी होते हैं सब, समझ गए? वस्तु स्वरूप को जानने वाले होते हैं, वे जानते हैं कि मैं आत्मा हूँ, अनादि अनंत एक रूप रहने वाला हूँ। ये शरीर तो भाई साहब क्षणभंगुर तत्व है, ये मेरी वस्तु नहीं है। अंदर में जो रागादिक परिणतियां, जो शुभाशुभ भाव पर्याय में उत्पन्न होते हैं, संसार अवस्था में होते हैं, लेकिन यह भी मेरा स्वरूप नहीं है। मैं तो तीनों काल एक अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा उनको श्रद्धा ज्ञान तो है। और फिर वे जो है उन पंच इंद्रियों के विषयों से विमुख होते हुए निरंतर अपनी आत्मा की आराधना और साधना में अपना समय लगाते हैं। देखिएगा, यहाँ कहते हैं जो निष्कसाई दांत है, भयभीत है संसार से, व्यवसाय युत उस सूर्य को सुखमयी प्रत्याख्यान है। जिन्होंने अपनी आत्मा में वीतरागी धर्म का व्यवसाय किया है। काय का व्यवसाय? वीतरागी धर्म का, रत्नात्रय का धर्म रूपी है, उसका व्यवसाय उनकी पर्याय में चल रहा है। हमारी आपकी पर्याय में आत्मा का ज्ञान ना होने पर रागादिक मोह राग देश का व्यवसाय कर रहे हैं। काय का? 24 घंटा उसी में लगे रहते हैं, निरंतर अपनी आत्मा को गंदा कर रहे हैं आप। गंदा कर हमें पंच इंद्रिय के विषयों का लक्ष्य कर करके समझे, मोह राग देश का धंधा करते हो। परद्रव्य का तो कुछ कर नहीं सकते हो आप, या परद्रव्य का तो आत्मा कुछ कर सकता नहीं है। तो कहते हैं व्यवसाय युत उस सूर्य को, व्यवसाय युत का है ना, तो व्यवसाय युत का मतलब क्या है? वीतरागी धर्म का, वीतरागी धर्म से युक्त है, यही ज्ञानियों का व्यवसाय है। निरंतर अपनी आत्मा में वृद्धिगत करते रहना अतीन्द्रिय आनंद का, इसका नाम है, ये है व्यवसाय। व्यवसाय युद्ध का ना मम्मी है, व्यवसाय युद्ध है, व्यापार करते वीतरागी धर्म का करते हैं। अपने ज्ञाय प्रभु आत्मा का आश्रय लेकर अंदर में अतीन्द्रिय आनंद की बढ़ोतरी करते हैं, यही आत्मा का व्यवसाय है। मोह राग द्वेष करना ये आत्मा का व्यवसाय नहीं है। तो कहते हैं व्यवसाय युद्ध सूर्य को सुखमयी प्रत्याख्यान होता है। समझ आया? जो अपनी आत्मा का स्वरूप को पहचान कर अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा अंदर में ज्ञान आनंद की बढ़ोतरी करते रहना। अज्ञानी काय की बढ़ोतरी करता है? पैसे की बढ़ोतरी करता है। काय की करता है? पैसे का लक्ष्य करके निरंतर व्यवसाय करता है, मोह राग देश के परिणाम करता रहता है। ये बिजनेस कर रहा है अज्ञानी। मौसी, अज्ञानी जीव जो है पंच इंद्रिय के विषयों का लक्ष्य करके अपनी आत्मा मोह राग देश का व्यवसाय कर रहा है। कब से कर रहा है? अनादि से कर रहा है। और उसका फल वर्तमान में पर्याय में दुख है और आगामी भी दुख है, परिभ्रमण का कारण भी है। ज्ञानी जीव अपनी आत्मा के स्वरूप को पहचान कर अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा ज्ञानानंद की वृद्धि करते हुए, इसी है उनका व्यवसाय है।
समझ गए? ये उनकी वास्तविक कमाई है ज्ञानियों की, समझ गया? ये उनकी साथ में जाएगी। अभी तो लोगों को पता तक नहीं है कि द्रव्य क्या है, गुण क्या है, पर्याय क्या है। समझ में आया? ये बात यहाँ आचार्य कुमकुम देव ने 105वें नंबर की गाथा में कही और इसी की टीका पदम प्रमलदायी दिन मुल्लाई ने ये अपन ने कल पढ़ी। अब इसी को आप आइए, नियम सार प्रवचन चल रहा है गुरुदेव श्री के प्रवचन के माध्यम से। दूसरा भाग है 850 नंबर के पेज पर पुस्तक है, तो आप देखें, मैं यहाँ से पढ़ता हूँ। अंतिम पैराग्राफ है, जो संसार दुख से भयभीत हैं, जो संसार दुख से भयभीत हैं, उसे यथोचित शुद्धता सहित व्यवहार से चारों आहार के त्याग रूप प्रत्याख्यान है। समझ लिया क्या कहा उन्होंने? हाँ, पहले तो कहा जो संसार दुख से भयभीत है, ये पहला पॉइंट है। समझे नहीं आप? ये पहले उसको आना चाहिए कि अगर हमने अपनी आत्मा को न पहचाना तो हमारा क्या होगा। बिल्कुल समझे नहीं आप? देखो हमारे सामने त्रियंश गति के जीव, उनकी क्या हालत हो रही है। समझे नहीं आप? संगी पंचेंद्री, संगी पंचेंद्री जीवों की जब ये हालत है त्रियंश गति के, तो छोटे छोटे जीव, 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री है, कोई जिन्हें जीव समझने के लिए तैयार नहीं है। समझ गया? कितना दुख 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 दुख। ऐसा अगर वह विचार करेगा, अगर हमने अपनी आत्मा को नहीं जाना, तो नियम से मेरे को सबको वैसे इन गतियों में जाना पड़ेगा, ऐसी ऐसी पर्यायों में जाना पड़ेगा। समझ लिया? तो सबसे पहले कहा भयभीत होना चाहिए, क्योंकि आप आत्मा हो, अनादि अनंत रहने वाले हो। कैसे हो? अनादि अनंत रहने वाले हो। आपकी यात्रा भी बहुत लंबी है। जितना भूत निकल गया है उससे अनंत गुना भविष्य है। मौसी, जितना भूत निकल गया है उससे अनंत गुना भविष्य है आपका, हमारा सबका। इसीलिए यहाँ रुकने का स्थान नहीं है ये। समझ? इसे सब कुछ मत समझो आप 2 दिन की यात्रा के लिए जाते हो तो कितनी व्यवस्था करके जाते हो। 2 दिन के काज जाते हैं, 8 दिन की व्यवस्था करके ले जाए। आपको लंबे समय की यात्रा करनी है अभी, अनंत काल। समझ में आया? इसकी व्यवस्था क्या कर रहे हो भाई साहब? व्यवस्था यही कर सकता है। बिल्कुल सही बात है। हम तो बस यही समझे भाई साहब, ये मेरा लड़का है, ये मेरी लड़की है, ये मेरा घर है, ये मेरा दुकान है, और उसके बाद हो गया, वो भी यही की समझ आए? आप अनादि अनंत रहने वाले चेतन तो भगवान आत्मा हो। इसीलिए हमें यह सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, जब हमारी अनंत काल की अभी यात्रा है, तो ऐसी चीज यहाँ से कमा के लेके जाओ जो हमेशा आपके साथ में रहे। वह है रत्नात्रय। क्या है? समझ में आया? वह है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। एक बार जिस जीव ने प्रकट कर लिया अपनी पर्याय में, अब भाई साहब वह अनंत काल उसके साथ में रहने वाला है। समझ में आया? तो कहते हैं जो संसार दुख से भयभीत हैं, डरे हुए हैं, कि अगर हमने अपनी आत्मा का ज्ञान श्रद्धा ना किया तो नियम से मुझे भी जहाँ से हम आप सब आए हैं, निगोद से आए हैं भाई साहब, वहीं जाना पड़ेगा। जीव के रहने के 2 ही स्थान हैं, या तो यह जीव अपनी आत्मा का ज्ञान श्रद्धा नहीं होगा तो निगोद में रहेगा। कहाँ से आयो? निगोद से आयो।
और अपनी आत्मा को परिचय नहीं किया, अपनी आत्मा का श्रद्धान नहीं किया, अपने आप को आत्मा नहीं जाना, तो नियम से निगोद में जाना पड़ेगा। जहाँ से आए हो वहीं वापस हो जाओगे। हाँ, और अगर आपने इस मनुष्य पर्याय में आकर सत समागम जो हमें आप सबको प्राप्त हुआ है माँ जन्माणी माता का, उसके द्वारा अपनी वस्तु स्वरूप को पहचानना कि मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ। समझ गया? ये शरीर राग आदि के क्षणभंगुर तत्व हैं, कर्मकृत हैं, इनसे हमारा किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। ऐसा आपने अगर सच्चा ज्ञान और श्रद्धान कर लिया तो आप नियम से सिद्ध पर्याय के साथ में रहेंगे। रहना तो पड़ेगा, अनादि अनंत हो। हमें गंदी पर्याय के साथ में रहना है कि निर्मल पर्याय के साथ में रहना है, ये हमें स्वयं विचार करना होगा। अनादि काल से हमारा आत्मा गंदी पर्याय के साथ में रहा है, दुखरूप पर्याय के साथ में रहा है, क्योंकि पर्याय के बिना कोई द्रव्य नहीं होता है, द्रव्य पर्याय के बिना नहीं होता है। तो ज्ञानी जीव तो अपनी व्यवस्था कर लेते हैं, वे कह रहे अब तो ये गंदी रूपी पर्याय के साथ में मेरे को नहीं रहना, आप तो रहिए अनंता अनंत काल समझ में। अपना ज्ञायक गुरु परमात्मा सिद्धि की सामर्थ्य वाला है, अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, अनंत गुणों का गोडाउंस है। ऐसे ज्ञायक गुरु परमात्मा का लक्ष्य करके यानी भाई साहब निर्मल पर्याय की प्रकटता करके और अंदर ही अंदर वेद ज्ञान करते हुए बस निर्मल पर्याय के साथ में रहते हैं। समझ रहा है? तो पहली शर्त बताई है, जो संसार दुख से भयभीत है उसे यथोचित शुद्धता सहित, किससे? यथोचित शुद्धता सहित यानी निर्मल पर्याय सहित। शुद्धता सहित का मतलब क्या? निर्मल पर्याय सहित व्यवहार से चारों आरों के त्याग रूप प्रत्याख्यान है। क्या कहा भाई? चारों प्रकार के आर कौन कौन से होते हैं? नाम बोलो चारों के, बोलो वंदना, मालूम है कि नहीं? खाद ले पे पान, समझ नहीं आप? ज्ञानी जो है कैसा मनराज जो है चारों प्रकार के हार का त्याग रहता है। ऐसा नहीं है तुम्हारे तेल लगवाते हूँ, समझ गए आप? रात्रि तो छोड़ो, दिन में भी नहीं लगवाते हैं। मौसी रात्रि की बात है तो छोड़ दो, समझ गए आप? दिन में भी नहीं लगवाते हैं। श्रृंगार करते हैं क्या? क्यों? जैसे अज्ञानी जीव करते हैं ऐसा श्रृंगार करते होंगे महाराज? समझ गए आप? चारों प्रकार के आहार के जो त्यागी होते हैं, जो रत्नात्रय रूपी पर्याय के साथ में रहते हैं, उन्हें ही नियम से प्रत्याख्यान होता है। तो समझना है, ये कह रहे हैं वो मौसी। हाँ, ये कह रहे क्या? पहले कहा कि संसार के दुख से भयभीत होते हैं और जिन्हें शुद्धता सहित का मतलब ये है रत्नात्रय रूपी पर्याय के साथ। क्या? हाँ, आत्मा का ज्ञान श्रद्धान जिनके नहीं है, भले ही वे चार प्रकार का आहार करते हो तो वे सच्चे नहीं कहलाएंगे। रत्नात्रय रूपी पर्याय सहित लिखा है, समझे आप? चार प्रकार के आहार का त्याग, चार प्रकार का आहार का त्याग तो कर दिया, पर अपने आत्मा का ज्ञान श्रद्धान रत्नात्रय रूपी पर्याय है कि नहीं है? क्या? तो उस जीव को भी प्रत्याख्यान की प्राप्ति नहीं होती है। क्या? यानी प्रत्याख्यान की प्राप्ति किसे होती है?
जो अपनी पर्याय में रत्नात्रय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की निर्मल पर्याय जिसने प्रकट की है और 4 प्रकार के आहार का जिसे त्याग चलता है, उस जीव को निश्चय प्रत्याख्यान होता है, ये बता रहे हैं। समझे आप? कहते हैं जो संसार दुख से भयभीत है, उसे यथोचित यानी उसकी भूमिका अनुसार शुद्धता सहित, एक एक शब्द में बड़ा भाव भरा हुआ है, अपन तो पढ़ जाते हैं पूरा है, उन्होंने हमने साफ कर लिया स्वाध्याय, ऐसे नहीं चलेगा, भाव सहित पढ़ना चाहिए। यथोचित शुद्ध भूमिका अनुसार शुद्धता सहित व्यवहार से चारों आहार के त्याग रूप प्रत्याख्यान जिनको बरतता है, जिसको पुण्य पाप आदि विकार की रुचि नहीं है। किसकी रुचि नहीं है? सुभाष और भाव जो आत्मा की पर्याय में जो होते हैं हैं? छदमस्त को नहीं होंगे तो क्या परमात्मा को होंगे क्या? क्या है? पुण्य पाप के परिणाम सुभाषित परिणाम संसार अवस्था में होते हैं, पर उनको रुचि नहीं होती है। अशुभ भावों की रुचि तो होती ही नहीं है। अशुभ भाव यानी हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील के, परिग्रह के, समझे आप? उसकी रुचि उनके मन में नहीं होती है, समझे आप? और दया दान पूजा भक्ति आदि के जो परिणाम शुभ भाव है उनकी भी रुचि नहीं है। जिन पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित दीना, तिन्हि विधि आवत रोके, संबर लय सुख अवलोके। जिन्हें पुण्य पाप के परिणामों की रुचि नहीं है, तो साहब किसकी रुचि है? अपने त्रिकाले ध्रुव भगवान आत्मा की रुचि है। किसकी रुचि है? उनके ज्ञान में है आत्मा, उनके दर्शन में है आत्मा, उनके चारित्र में है आत्मा, उनके संयम में है आत्मा, उनके संवर में है आत्मा, या उनके प्रत्याख्यान में है आत्मा, उनके शुद्ध उपयोग में है आत्मा। 101 नंबर का था, पढ़ के आए थे नहीं आप? जिन्हें अपनी आत्मा की रुचि अंदर में है, जिन्हें पुण्य पाप की रुचि नहीं है, कहते हैं जिसको पुण्य पाप आदि विकार की रुचि नहीं है, क्या? जिसे संसार से भय बरतता है हर समय हर समय हर समय, समझ लिया? समझ लिया? जिसे भव और भव के कारणभूत मिथ्यात अज्ञान तथा पुण्य पाप के भाव विस्तुल्य लगते हैं। कैसे लगते हैं? विस्तुल्य। पर का लक्ष्य जाता है, ऐसा लगता है जैसे जो है मछली जो है पानी में से निकलकर भाई साहब बाहर रेत पे आके गिरती हो। ऐसे ज्ञानी जीवों की पर्याय अपने जब चैतन्य स्वभाव भगवान आत्मा का आश्रय छोड़कर पुण्य पाप में जाती है, मुनराज की बात है, उनकी पर्याय में पाप का परिणाम तो है ही नहीं है। समझ में है? शुभ भाव में भी जाती है तो उन्हें मछली ऐसी तड़प लगती है। क्या कह रहे? और हम तो निरंतर पाप में ही मस्त हो रहे। शुभ में नहीं, अशुभ में ही लगा रहता है। क्या शुभ का तो पता ही नहीं है पापा। अशुभ में देखो कितना कितना उल्टा हो रहा है हमारे साथ में। ज्ञानी जीव को शुभ भाव भी विस्तुल्य लगते हैं, हम तो निरंतर कार्य में चले, लड़ाई झगड़ा है भाई साहब, कमाओ 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 कमाओ। कहाँ जाओगे भाई साहब? उसी में कीड़ा हो जाओगे, ज्यादा दूर नहीं जाओगे। जिसको जिसकी रुचि होती है उसको वो ही वो दिखता है,
और जिसको जिसकी रुचि नहीं है होने पर भी नहीं दिखता है। जिसको नोटों की रुचि है, पैसे की रुचि है, देखते नहीं हो आप बाबा? देखा होगा आपने, सुना भी होगा कि भाई साहब नीचे जो है जमीन खोदी, उसमें भंडार मिला, लेकिन सांप वहाँ उसकी रक्षा कर रहा है। क्या कर रहा है? जाने नहीं दे रहा है। बताते हैं बटेश्वर में भी, क्या भाई साहब वहाँ कोई जा नहीं सकता है। क्यों? वहाँ पे सांप रहते हैं। पहले मनुष्य पर्याय में होगा ना, उसने अपना धन जो है जमीन के अंदर गाड़ दिया, मर गया। क्या? जब मनुष्य था तब उसकी रक्षा करता था, तो जैसी मति वैसी गति। देखे होंगे आपने कैसे में ये कागजों में भी दीमक पड़ जाती है, नहीं पड़ जाती है मौसी? दीमक पड़ती है कि नहीं पड़ती है? किताबों में भी छोटे छोटे कीड़े भी आपने देखे होंगे, बहुत सूक्ष्म राशियां। ऐसा वही पैदा हो जाएगा, ज्यादा दूर नहीं जाना उसे। समझ में आया भैया? जैसे सेठ जो है ना मरा था ना, वे समझ आए आप? सामायिक का रूप धारण करके अंदर में पानी 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 और प्राण छूट गए, तो कहाँ पैदा हुआ? समझ में? वही अपने पवित्र तालाब है, ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ता है। ऐसे कई कई उदाहरण प्रथमान योग में आपको देखने को मिलेंगे, पढ़ने को मिलेंगे। वो भी आता है। एक दो जो शेर था, कौन था, कैसे उसके घर पे जो है उसकी दुकान पर जो वो सुअर वगैरह आते थे, समझे? तो मर के का समय जो है सुअर हो गया था सेठ, वही बार दुकान पे जाता था और लड़के उसको भगाते थे। तब पूछा अवध ज्ञानी मुनिराज से कि ऐसा क्यों होता है? तो उसने कहा पूर्व भाव में तुम्हारे पिताजी जो आज सुअर बने हैं। क्या पापा? और कसाई उसको पकड़ रहे थे, सो उसके डर अब वो इधर आए, दुकान तरफ आए, और भगाए वो। किसको भगा रहा था वो? जिस पिता ने बढ़िया सी बिल्डिंग बनाई, दुकान सजा के रखी, अब वो वहीं आ रहा बार बार, और उसका बेटा डंडे से भगा रहा। बचने के लिए आ रहा, वहाँ वो पकड़ रहे थे, पकड़ने वाले। क्या कह रहे? सुनो भाई पहले क्या कह रहे? समझ में आए? तब उसने पूछा भावलिंगी मुनिराज से, अवध ज्ञानी मुनिराज से कि ये इधर ही क्यों आता है? मैं बार बार भगाता हूँ, इधर ही क्यों आता है? तो उन्होंने कहा कि ये तुम्हारे पूर्व भाव में पहले तुम्हारे पिता थे। कौन थे? पिता। समझ में आया पापा? एक उदाहरण वो नहीं आता आपका? वो लैट्रिन में ही कैसे में जो है कीड़ा हो गया, कहीं ज्यादा दूर नहीं, बढ़िया बढ़िया जो बाथरूम लोग जो टाइल्स वगैरह लगा लेते हैं ना मम्मी, बढ़िया बढ़िया टाइल्स लगाते हैं ना बाथरूम में, आप बढ़िया समझ नहीं आप? उसको भी मुनिराज ने बता दिया था कि 7 दिन के अंदर तो तुम जो है तुम्हारा देह परिवर्तन हो जाएगा। और तुम अपने कितने उन्होंने बताया कि ये संकेत मिलेंगे, वो भी संकेत मिले। तब उसकी आंखें खुली, तब उसने अपने बेटे को बताया कि मुनिराज ने मेरे को इस प्रकार से बताया है कि 7 दिन के बाद तुम्हारी ये शरीर का देह का वियोग हो जाएगा और तुम अपनी लेटरिन में ही कीड़ा बनोगे। कलर भी बता दिया, और रंग भी बता दिया का सब ऐसे कलर के हो गए। जब 2 एक घटनाएं उसके सामने हुई मुनिराज के बताए हुए अनुसार, तब उसकी आंखें खुली कि मुनिराज झूठ नहीं बोल रहे हैं। तब उसने अपने बेटे को बताया कि बेटा ये बात जो है संतों ने कही है और वो जो हमारे जीवन में भी देखने में आ रही है, और मैं अब जो है इसी लेटरिन घर में ही कहाँ पर कीड़ा बनूंगा, इस कलर का बनूंगा, तो बेटा तुम हमें ऐसा करना, तो हमें मार देना। क्या करना? ऐसी गंदी हम कैसे रहेंगे? ये कब कह रहा था? जब सेठ था तब।
अरे बोलो। शेर था, राजा शेर था, जिंदा समझ में आया। और जब उसका देह परिवर्तन हुआ, उसमें कीड़ा हुआ, तो उसको अपने पिता की बातें याद आई और उसने देखा कि वह कीड़ा वहाँ था और उसे मारने जाता था तो वो वहीं पर बिष्टा में उधर ही भागता था, बिष्टा की तरफ छिप जाता, किधर छिप जाता था। क्यों भैया, तूने बोला था नहीं कि मुझे मार देना, तो वो आ गया मारने के लिए, अब क्यों छुपते हो? समझेंगे नहीं आप। तो अनादि काल से ये आत्मा जिस जिस पर्याय में जाता है, उसी पर्याय को अपना मानकर वहाँ था शेर था, तब तो सिर्फ कीड़ा बनना अच्छा ही लगता था, कीड़े में चले गए तो कीड़े अच्छा लग रहा है। समझ में आएगी नहीं आएगी? तो जिसको जिसकी रुचि होती है वह जीव वहीं पर जाके पैदा हो जाता है। समझ में आई? इसीलिए ज्ञानी जीव संसार शरीर भोगों की रुचि अपने अंदर में नहीं करते हैं। अपना चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा जो कि तीनों का सिद्धि की सामर्थ्य वाला है, ऐसे ज्ञाय प्रभु परमात्मा की रुचि अंदर में रखते हैं जो हमारे लिए कल्याणकारी है। यहाँ कहते हैं जिसको पुण्य पाप आदि विकारों की रुचि नहीं है, जो अंदर में आत्मा की पर्याय में संसार अवस्था में जो विकार मूराग देश के परिणाम होते हैं उनकी रुचि ज्ञानियों को नहीं होती है, और जो रखते हैं वह 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करेंगे। जिसको पुण्य पाप आदि विकार की रुचि नहीं है, जिसे संसार से भय वर्तता है, जिसे भव और भव के कारणभूत कारणभूत क्या है? मिथ्या अज्ञान तथा पुण्य पाप के भाव विस्तुल्य लगते हैं। समझ रहे आप? विपरीत मानता ज्ञानी जीव रखना नहीं चाहता है, वो हमारे संसार का कारण है। क्या है विपरीत मानता? आप हो तो आत्मा और अपने आप को मनुष्य देख रहे हो, स्त्री देखते हो, यही वास्तव में हमारे विपरीतता है। समझ गए आप? तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत आपको नासमान। समझ गए आप? ये बहिरात्मा के लक्षण है। जो शरीर की उत्पत्ति को अपनी उत्पत्ति मानता है, जो शरीर के नाश होने को अपना नाश मानता है, उसी को बहिरात्मा कहते हैं। तो ज्ञानी जीव अनंत परमात्मा के द्वारा जो वस्तु स्वरूप बताया गया है उसका सच्चा ज्ञान करके अंदर में विपरीतता छोड़ देते हैं। मैं तो चेत निसर भगवान आत्मा हूँ, मैं ना तो शरीर हूँ, ना स्त्री हूँ, ना पुरुष हूँ, मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। और ये पुण्य पाप के रूपी जो कषाय उत्पन्न होती हैं, ये जो है ये भी मेरा स्वरूप नहीं है। क्या इस प्रकार की उनकी अंदर की मान्यता हुआ करती है। तो कहते हैं जिसे भव और भव के कारणभूत है, समझे ना? भव के कारणभूत क्या है? मिथ्यात है, अज्ञान है तथा पुण्य पाप के भाव विस्तुल्य लगते हैं। विपरीत मानता उन्हें बिल्कुल अच्छी लगती नहीं है। अब तो उनको जो अनंत परमात्मा ने कहा बस वैसा ही अपने आप को अनुभव करते हैं। समझे? विपरीत मानता विस्तुल्य है। समझे? अब बनावटी जीवन नहीं जीना है, अब वास्तविक जीवन जीना है। सही बात है। समझे? ये नौटंकी बहुत कर ली मैंने, पूरा जीवन चला गया बाबा। अनादिकाल से विपरीत मानता में यह पड़ा हुआ है जी। सही बात है। सकता है सुमेट देगा। जैसे निगोदिया जीव अपने आप को शरीर सहित देखता है, ऐसे ही इसको पुण्य के उदय में संगी पंचेंद्रिय पना मिला, मनुष्य पर्याय मिली, अपने आप को कैसा देखता है? दोनों की मान्यता में क्या अंतर है? फिर कोई अंतर नहीं है शरीर मान्यता अपेक्षा से अंदर से तो वो निगोदिया जीव ही है। भले ही बाहर में शरीर मिला हो मनुष्य का, लेकिन अंदर में मान्यता निगोदिया जैसी है। तो जैसी मति वैसी गति। तो यहाँ कहते हैं ज्ञानियों को जिसे भव और भव के कारणभूत मिथ्यात यानी अज्ञान और पुण्य पाप के भाव विस्तुल्य लगते हैं। कैसे लगते हैं? विपरीत मानता
वह उन्हें ऐसी चुभती है। समझ में आया? और रागादिक परिणति में पुण्य पाप रूप है, वे भी उन्हें जो है वैरमुख दशा है। पुण्य पाप के परिणाम वैरमुख दशा है, उसमें भी अपने आत्मा का आनंद नहीं है, विष तुल्य लगते हैं। ऐसे आत्मज्ञानी संतों को, ऐसे आत्मज्ञानी, क्या किनकी बात कर रही है? आत्मज्ञानी संतों को अंतर रमणता है, अंतर स्थिरता स्वरूप चारित और प्रत्याख्यान वर्तता है। समझे नहीं आप? क्या आत्मज्ञानी संतों को अंतर में रमणता, अंतर में रमणता का मतलब ये है कि पर्याय जो है ना अपने द्रव स्वभाव का अनुसरण करती है। रमणता का मतलब क्या मम्मी? मौसी, रमणता का मतलब क्या है कि पर्याय अब द्रव का अनुसरण करती है, अपने द्रव का अनुसरण करती है। हाँ, लीन होती है तो अनुसरण करती है, गैर मुक्ता उस पर्याय ने छोड़ दी है। समझ में आया? ये पर्याय की ऐसी दशा हो जाती है, पर्याय के बिना कोई द्रव नहीं होता है, द्रव पर्याय के बिना नहीं होता है। हमारी पर्याय क्या कर रही है और ज्ञानियों की पर्याय क्या करती है? भाई थोड़ा विचार तो करो। समझ में आया? कहते हैं आत्मज्ञानी संतों को अंतर रमणता, रमणता काय में होती है? द्रव्य में होती है कि पर्याय में होती है? समझ में आया? अभी तो द्रव्य पर्याय का पता ही नहीं है, और धर्म कर रहे सब, अनुव्रत ले लिए, महाव्रत ले लिए, उनसे क्या होने वाला भाई साहब? पहले शिक्षा करो बाद में दीक्षा लो। पहले शिक्षा फिर दीक्षा, ये नियम है। पहले समझो तभी पहले तत्व वस्तु स्वरूप को समझो। क्या करोगे साहब? जंगल में जाके आश्रम में जाके क्या करोगे? मौसी आप मुझे बताओ। अरे छोड़ के आश्रम में भी चले जाओ तो क्या करोगे? जो काम यहाँ कर रहे हैं वहाँ करोगे, यहाँ लड़ाई हमने बहुत देखे हैं आश्रम मौसी, बहुत छोटी उम्र में हमको आश्रमों का सहयोग मिला है। समझ में आया? लौकिक पढ़ाई है मौसी क्या? अरे भोपाल के आश्रम में तो रहा ही हूँ। भोपाल का आश्रम तो हमने चालू किया ही था, स्टार्टिंग ही करी थी भोपाल के आश्रम की। इंदौर के आश्रम में भी मैं जो है अपनी जो है ऑफिस में से समय निकाल के, छुट्टियां निकाल के 10-10, 15-15 दिन रहता था यहाँ आके। हाँ जी, समझ नहीं आप? सब देख लिया आपने आश्रमों के खेल, समझ गए आप? कहना ज्यादा ठीक नहीं है, समझ में आया? पहले विद्या करिए, अपने तत्व को पहचानिए, अपनी वस्तु स्वरूप को पहचानिए। नहीं तुम यहाँ कर्मराग देश की गंदगी कर रहे हो घर में, वही गंदगी वहाँ फैलाओगे। क्या करोगे? वही खाने पीने की बात है, वही खाना पीना छुपाना, क्या समझ गया? उस पर अपना अधिकार जमाना, कोई दे गया, कई समय शराबक दे गया, लो भाई साहब, वो बस में समझते भाई बापोती आ गई है। अरे सब मिल के खाओ ना भाई, ऐसी प्रवृत्ति नहीं होती है। ये काम करना था तो घर ही अच्छा था, समझे? खा लेंगे तुम बाबा बाबा बन के यहाँ दूसरों को नाटक कर रहे हो। समझ में आया मौसी? सत्य है पर कड़वा लगता है, क्या करें? समझ में आया? ऐसा नहीं करना, वो धर्म को ले जाने वाला काम है। आपको समझ में नहीं आती है पर और लोगों, हम तो समझ देते हैं, हम तो सबको सुनते हैं ना, ये कैसे ब्रह्मचारी हैं, चोरी करते खाएंगे। समझ गए आप? कोई दे गया, फल फ्रूट दे गया तो अपने बता के, अरे दे गया तो सबको मिल के खाओ ना। ठीक है, तुम्हारा कैसा है, तुम्हारा पुण्य का उदय है, तुम्हें दे गया है, तुम थोड़ा बोलना जानते हो, प्रवचन करना जानते हो, तो इसका मतलब ये थोड़ा हो गया, समझ गए आप?
दे गया है तो तुम उसको सबको आगे रसोड़ी में रखिए, सब खाएंगे। क्या ये होता है उसका मतलब? दे गया तो तुम्हें अपने कमरे में रखा, जब क्या समझ नहीं आप? और वे इच्छाएं घटी नहीं है, सो बहुत बहुत मुश्किल है। लड़ा सब वही होता है। सबसे पहला आश्रम होता है जीव का गृहस्थ आश्रम। क्या कितनी प्रतिमा तक घर में रहता है मालूम है? 11 प्रतिमाएं दी है ना, समझिए आप। 10वीं छुल्लक एलक की 10वीं 11वीं होती है। 11वीं प्रतिमा एलक छुल्लक की होती है। 10 प्रतिमा तक मौसी ब्रह्मचारी हो आप, कमाइए भी है, कमा कर भी लाइए और जो है लोगों को खिलाइए भी, बनाइए भी। समझ गए ना? यहाँ तो ऐसा चल रहा है कि भाई साहब शादी नहीं की है और समाज के ऊपर दबाव बनाते हैं, ऐसा नाम ब्रह्मचारी लगाते हो भाई। ब्रह्मचारी का मतलब होता है ब्रह्म स्वरूपी आत्मा में पर्याय की रमणता होना, उसका नाम ब्रह्मचारी है। वास्तविक ब्रह्मचारी तो समझ गए नहीं आप? शरीर से तुमने शादी नहीं की है, बाकी तो सब भोग रहे हो। समझ में आया? तो यहाँ कहते हैं, बहुत सुंदर बात कहते हैं भाई साहब, ऐसे आत्मज्ञानी संतों को अंतर रमणता, अंतर स्थिरता स्वरूप चारित्र और प्रत्याख्यान बरतता है। या किनको? जो संसार शरीर भोगों से उदासीन है, विरक्त हैं, न ऐसे जीवों को अंदर में अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा के साथ वे आनंद लूटते हैं, उन्हें ही होता निश्चय प्रत्याख्यान। समझ लेंगे आप? मुनराज समझते हैं कि अनुकूलता और प्रतिकूलता दोनों ओर का झुकाव दुख है। क्या कहते हैं? दोनों तरफ की अनुकूलता और प्रतिकूलता, दोनों तरफ की तरफ हमारा परिणाम जाना वह आत्मा के लिए दुख रूप है। क्या हम अनुकूलता में धर्म माने बैठे हैं? काय में मौसी माला भी पढ़ेंगे तो कहाँ पढ़ेंगे? गर्मियों के दिनों में पंखा के नीचे, एसी के नीचे। कहाँ एसी चलाइए सबसे पहले है, और पंखा चलाइए कहाँ चल रहा गर्मियों में। और सर्दियों में क्या करेंगे? ऐसा हीटर लगा लेंगे, रूम हीटर लगा लेंगे, समय में आए। तुम्हें इंद्रियों को जीतना था कि इंद्रियों के गुलाम होना था? जीतना था, इंद्रिय विजयी बनना। और हो क्या रहे हैं धर्म के नाम पर? बोलो आप। हैं ज्ञानी जीव वस्तु स्वरूप को जानकार होते हैं, इसीलिए वे बाहर की अनुकूलता प्रतिकूलता में वे तो हमारे ज्ञान के गे हैं। ना कोई पदार्थ अनुकूल होता है और ना कोई प्रतिकूल होता है। समझे? ऐसी उनकी परिणामों में वृत्ति होती है, हैं? और उसी प्रकार से अपने आप को ढालते भी हैं। समझे ना आप? नेक्स्ट सर्दी में ऐसे हो जाते, पूछो मत क्यों। आप जीतिए, आप आत्मा का ज्ञान कीजिए और आत्मा के लक्ष्य से उन इंद्रियों पर विजय प्राप्त कीजिए। आप कहते हैं मुल्लाज समझते हैं कि अनुकूलता तथा प्रतिकूलता दोनों ओर का झुकाव दुख है। क्या है? दुख है। शरीर की अनुकूलता में, हाँ भाई साहब, सुख है कि दुखी हो? दुखी है। अज्ञानी जीव एसी में भी लेटा हो, क्या कह रहे? अज्ञानी जीव एसी के कमरे में गर्मियों में लेटा हो तब भी सुखी है कि दुखी है? दुखी है। मान भले ही रहो, समय में अपने आप को सुखी, पर मां दुखी है। मां दुखी है। स्वरूप से प्रतिकूलता में तो दुनिया, प्रतिकूलता में तो सब दुनिया कहती है दुखी है, जैसे रोटी नहीं है, पैसा नहीं है, खाने पीने की चीजें नहीं है, वैसा बड़ा दुखी है। समझ में आया? तो दुनिया कहती है, लेकिन ज्ञानी कहते हैं अनुकूलता में वह जीव मां दुखी है वो। समझ में आया? इसीलिए ज्ञानी जीव इंद्रियों को ही अपना मानना छोड़ देते हैं। ये शरीर है वो मैं नहीं हूँ, मैं तो चेतन सर्वभगवान आत्मा हूँ।
अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ। समझ में आया? इस प्रकार से वो इंद्रिय और इंद्रियों के विषयों को जीतते हैं। क्या तैयारी करके रखिए। यही मार्ग है। क्या परीक्षा तो देता है, विद्यार्थी होता है मौसी, 1 साल पढ़ता है, पूरी साल पढ़ता है, वो भी परीक्षा देता है कि नहीं देता है? हैं धर्म के अगर कोई बार में प्रतिकूलता आ गई है तब आपको तब समझ में आया कि भाई साहब कितना धर्म हमने किया है। हैं क्रोधादि परिणाम काम करने लग जाते फटाफट 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 फटाफट। अनुकूलता में हमको लगता है कि हमारी गाड़ी धर्म में चल रही है, बिल्कुल भी नहीं चल रही है। समझ आया? हर समय ज्ञानी परीक्षा देते हैं। देखो तभी तो कैसे कैसे उपसर्गों को विजेता हो जाते हैं। बताओ एक दिन की तपस्या से होते हैं क्या? एक दिन से होते हैं क्या? बताइए आप। बताइए आप। ये सब तत्व के प्रताप से बारंबार अभ्यास करके हैं उन्होंने आप करत करत अभ्यास से जड़मत हुत सुजान रस्सी यावत जात से सिल पर पड़े निशान। समझ रहे आप? ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजिए, संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लख लीजिए। ज्ञान अभ्यास करे मन माही, ताके मोह मातम नाही। हर समय जीव यानी जीव जागृत है। समझ रहे आप? कहते हैं मुनिराज समझते हैं कि अनुकूलता और प्रतिकूलता दोनों वो झुकाव दुख है। मुनिराज समझते हैं और हम क्या समझते हैं? क्या मुनिराज तो जानते हैं कि भारी पर पदार्थ भाई साहब ना कोई अनुकूल है ना प्रतिकूल है, और उसकी तरफ पर्याय का झुकना वो हमारे लिए दुख का कारण है। समझेंगे आप? ऐसा मुनिराज समझते हैं। इसीलिए उन्हें संयोगी भाव से भयभीत बना बरतता है। क्या कहा है? संयोगी भाव से भयभीत बना बरतता है। अज्ञानी जीवों को कहाँ भयभीत बना है? तो वे भयभीत क्या पर उन्हें पता नहीं है वो भयभीत। देखो हर समय भयभीत बैठा हुआ, हर समय भयभीत, ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना जाए। समझ लेने आप? माँ भयभीत है वो, ये अपने आप को भले ना समझे। समझना है? इसीलिए उन्हें संयोगी भाव से भयभीत पना बरतता है और स्वभाव में श्रद्धा ज्ञान तथा अंतर स्थिरता करके परम निर्भय पना बरतता है। निर्भय पना कब होगा पर्याय में? जब आप अपने वस्तु स्वरूप को जानेंगे कि भाई साहब मैं अजर अमर तत्व ज्ञानेश्वर भगवान आत्मा हूँ। समझ में आया? ऐसे श्रद्धा ज्ञान के बिना कोई भी जीव पर्याय में निर्भय नहीं हो सकता है। सम्यक दृष्टि जीवों को 7 भय नहीं होते हैं, बताते हैं क्या? 7 भय रहित होता है सम्यक दृष्टि जीव। जिसे अभी सम्यक दर्शन नहीं हुआ है लेकिन अंदर में तत्व की रुचि जागृत हो गई है, वह सम्यक के सन्मुख मिथ्या दृष्टि जीव भी एक प्रकार से भाई साहब वह भी सत्य रहित ही कहलाएगा। मिथ्यात अवस्था में सत्य भय रहित होता है कि सम्यक दर्शन होने पर होता है। मौसी आप बताओ। मैंने प्रश्न ये किया, मिथ्यात अवस्था में जीव सत्य भय रहित होता है अथवा सम्यक दर्शन होने पर होता है? पहले ही हो जाता है सत्य भय रहित, और फिर तो सम्यक दर्शन होने पर सील लग जाती है। मौसी है क्या कहा? सम्यक दर्शन होने से पहले मिथ्यात अवस्था में ही सत्य भय रहित होता है। मिथ्यात अवस्था में ही सत्य भय रहित होता है, वहां तो सील लगती सम्यक दर्शन में। समझे नहीं आप? पहले से भयभीत हो, भयभीत वे होते हैं जिन्हें तथ्यों का ज्ञान नहीं है। समझ गए नहीं आप? भयभीत वे होते हैं जिन्हें जिनवर देव द्वारा बताए हुए तथ्य पर विश्वास नहीं है। बिल्कुल सही बात। समझ गए आप?
लेकिन अभी सम्यक दृष्टि हुआ नहीं है। उससे पहले तत्व का अंदर में अभ्यास चल रहा है। वह जीव पहले जो है भय रहित होता है, उसके बाद उस पर मोहर लगती है। जो पूर्वचर व्यवहार था वही उत्तरचर व्यवहार हो जाता है। समझ गए आप? पप्पू भैया बहुत सुंदर बातें भाई कहते हैं। देखिएगा, स्वभाव में श्रद्धा ज्ञान तथा अंतर स्थिरता करके परम निर्भयपना वर्तता। परम निर्भयपना है, सम्यक दृष्टि को तो है, लेकिन यहाँ और विशिष्ट उनकी पर्याय में परम निर्भयपना हो गया है? जिन्हें ना भय किसी से और ना उनको भय ना किसी से। बोलो लाइन है, निर्भय हो ज्ञान गुफा में, जंगल में मूलराज हो, मंगल स्वरूप निज ध्यावे, बैठ समीप संत चरणों में, पशु भी बैर बुलावे। नहीं किसी से उनको भय और ना भय उन किसी को, उनसे ना भय किसी को है। हाँ, निर्भय रूप गुफा में रहते हैं। जो जन्म जात त्रियंच गति के जीव होते हैं, वे भी मुनिराज के पास आकर अपनी शत्रुता को भूल जाते हैं। ऐसे होते हैं मुनिराज। समझ गया? अभी तो ऐसी स्थिति हो गई है जहाँ भी पहुंचना में लड़ाई झगड़ा चालू हो जाती है। तो क्या हो गया बोलो? हैं? देखते हो आप, सब देखने में आता है ना भैया। कहते हैं स्वभाव में श्रद्धा ज्ञान तथा अंतर स्थिरता करके परम निर्भयपना बरतता है। मुनिराज को पर्याय की बात चल रही है। ऐसी आत्म रमणता में झूलते मुनिराज को व्यवहार से 4 प्रकार के आहार के त्याग रूप प्रत्याख्यान है। मुनिराज आहार के निमित्त नगर में जाते हैं और वहां भक्तजन भक्ति पूर्वक आहार देते हैं। आहार के पश्चात मुनिराज वहीं के वहीं तुरंत ही 24 घंटे के लिए आहार का प्रत्याख्यान करते हैं। मैं क्या आगे बात समझ में? उसी समय तत्काल, कब तक के लिए? 24 घंटे के लिए। वही नियम ले लेते इस टाइम। ऐसे ही श्रावकों को भी है भाई साहब, रोजीना डेली के डेली क्या करना चाहिए? सूर्य अस्त के अंतर्मुहूर्त पहले 24 घंटे के लिए जो है सुबह जब तक है नहीं, समझ नहीं आप? क्या जब सूर्य का उदय हो उसके 48 मिनट बाद आहार जल ग्रहण करना चाहिए। दिन रात का पता है ना पापा? पापा दिन कब होता है जैनियों का, रात कब होती है पता है? सूर्य उदय के अंतर्मुहूर्त बाद दिन होता है 48 मिनट बाद। समझ में आया? और सूर्य अस्त के 48 मिनट पहले अंतर्मुहूर्त हुआ, वहां से रात्रि चालू हो जाती है। जैसे मुनिराज जो है ना, आहार लिया और वही 24 घंटे के लिए 4 प्रकार के आहार का त्याग कर देते हैं। ऐसे ही श्रावकों को भी या भाई साहब, रात्रि में जो सूर्यास्त जो है होने से पहले है भाई साहब, दिन होने तक कैसे उन चीजों का त्याग हो जाता है। पक्के श्रावकों की बात कर रहे हैं भाई साहब, समझ में आया? क्या डेली के डेली मौसी अब अपना तो त्याग ही, अपन का के लिए त्याग करें? रात्रि में पानी नहीं क्या कहा? अपन तो वैसे ही नहीं पीते हैं। नहीं, बुद्धि पूर्वक करिए आप, क्योंकि जामुनराज के नियम डेली के डेली। क्या आपका त्याग है, बहुत अच्छी बात है, समझ रहे हैं आप? लेकिन फिर भी कई समय मुनिराजों का भी तो रहता है कि नहीं रहता है? जब वे करते हैं तो हमें क्या है? उन्होंने भोजन आहार लिया
और फिर उसी समय जो है तत्काल 24 घंटे के लिए ऐसे ही जो है रात्रि सूर्यास्त होने वाला है। और आपने कहा ऐसा बाकायदा जो है भगवान का स्मरण करके भाई साहब दिन पूरी रात्रि बस वहीं से पूरी रात्रि त्याग, ऐसा देखिए आप। हार के पश्चात मुनिराज वहीं के वहीं तुरंत ही 24 घंटे के लिए आर का प्रत्याख्यान करते हैं, अर्थात आर संबंधी विकल्प को छोड़ देती है। क्या कर देती है? ऐसी उनकी सहज दशा है। तो ये सब यहाँ अभ्यास करो ना भाई साहब। गृहस्थ जीवन में अभ्यास का है। मौसी ये यहाँ अभ्यास करो ना। एक देश पालन तो श्रावक भी करते हैं कि नहीं करते हैं? मुनिराज जो है परिपूर्ण रूप से करते हैं, सब प्रकार से करते हैं। तो एक देश पालन उनका श्रावक भी करते हैं, तभी तो आश्रम बनेगा, गृहस्थ आश्रम है। वे सब मुनियों के लिए हैं, सब मुनियों, ऐसा नहीं है भैया। दो प्रकार के धर्म कहे ना अरिहंत परमात्मा ने, श्रावक धर्म और मुनि धर्म। समझ लिया? मुनिराज उसे जो है सर्व परिपूर्ण रूप से पालन करते हैं, उसका एक अंश जो है श्रावक करते हैं। मुनिराज 4 हाथ जमीन देख के चलते हैं, तो अपन मुनि होंगे तब देखोगे, पहले से देखना चालू करोगे हैं? तब तो मुनि कोई जीव ना मरे हमारे निमित्त से, तो आप देख के चलो ना। आप तो उधर उधर देख के जा रहे हैं, इसका मकान कैसा है, इसका कैसा है, वैसा अनित्य चार उसका लगता है। हाँ, इतना चार का पाप लगता है मौसी। समझ गए? आप रसोई में भी हो, भले ही जीव मरे या ना बने, मैं तो कहता हूँ वंदना से, ऐसा नहीं होता है। अरिहंत परमात्मा ने ये चढ़ना योग भी हमको बताया है। समझ गया? ज्यादा हड़बड़ी में नहीं करना, कम खाओ, लेकिन जो है बिल्कुल शोध पूर्वक सारी क्रिया होना चाहिए। सही बात है। चाहे जीव मरे या ना मरे, पर आपके परिणामों में अयतनाचार पूर्वक प्रवृत्ति हो रही है, तो समझना चाहिए उसका पाप तो आपको लगेगा ही लगेगा। सही बात है ना? इसीलिए श्रावकों को भी कहा, जब मुनिराज तो 4 हाथ जमीन को सोते हुए चलते ही हैं, लेकिन श्रावकों को भी भाई साहब ऐसे ही चलना चाहिए। समझ में आया? थोड़ा कठिन हो जाता है धर्म। नहीं समझने बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है भाई साहब। आप इधर उधर देखेंगे तो आपके परिणाम बहुत गंदे होंगे, और आप नीचे देख के चलोगे तो देखिए परिणामों में आपको अपने आप अंतर दिखाई देगा। किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, आप स्वयं ही उसकी फीलिंग करेंगे। इधर इधर अपना उपयोग को घुमाते रहना है भाई साहब, वही तो दुख का कारण है। आप बिल्कुल जो है भाई साहब बिल्कुल कुछ नहीं है, भगवान के दर्शन करने जा रहे हो, चुपचाप शांति से आप जा रहे हो, बड़ा अच्छा लगेगा। और इधर इधर देखोगे तो पाप का बंद भी होगा है भाई साहब, जीव मरे या ना मरे, बंद होता है अद्यप सामने इतना चार पूर्वक जो क्रियाएं की जाती हैं। तो कहते हैं 24 घंटे के लिए आहार का प्रत्याख्यान करते हैं, अर्थात आहार संबंधी विकल्प को छोड़ देते हैं। समझे? ये होता है ये। और दुख के कारण क्या है? विकल्प ही तो है। आपने रात्रि पानी पीना छोड़ दिया है, तो बोला आपको क्या विकल्प आएगा क्या? बताइए, वो दुखी काय से है? उन विकल्पों से ही तो दुखी है। अभी कल की बात है, हमारे साथी थे है ना, तो वो कह रहे थे या नहीं, उसकी बात चल रही थी, कोई जो है भोजन जो है कैसा में वो कह रहे कि जो है ऐसे अपनी आती है, अष्टमी चौदस आती है ना, है तो जो भी कल है ऐसे उनके भी आते हैं ना, तो कहते हैं कि मेरे को जब मालूम पड़ जाता है कि भाई साहब अब हमको व्रत करना है, अजैन की बात कर रहा हूँ, तो फिर मेरे को वही विकल्प चलते रहते हैं क्या कि भाई साहब अब मुझे ये नहीं खाना पड़ेगा, ये नहीं खाना पड़ेगा, ये नहीं खाना पड़ेगा, ये नहीं खाना पड़ेगा, क्या वो अपना व्रत फास्ट आ रहा है, तो अब क्या करें, तो हम तो खूब खाते रहते हैं।
कि अब जो अगले दिन हमको नहीं खाना है, तो हमने तुम नहीं खाते हुए भी खा रहे हो। क्या कहा? सही बात। क्योंकि तुम उसी के बारे में सोचते रहते हो। अभी धर्म कौन समझे? ये ज्ञानी जानते हैं। सही बात। समझे आप? तो क्या हमें तो जिस दिन का ऐसा हमारा व्रत होता है, इस दिन हमें खाने की इच्छा बहुत होती है, और फिर मेरे पे रुका नहीं जाता है जैसा, और मैं तो खूब खा लेता हूँ, उस दिन ज्यादा खाता हूँ। बोलो अब क्या करें? हम तो रहा नहीं जाता। आप बड़े वो क्या मेरे से कहता है, हमने कि तुम ऐसे ही हो, तुम जो है विकल्पों को कैसे में निरंतर अंदर में उत्पन्न करते रहते हो, तो महादुखी है। विकल्पों की आत्मा की पर्याय में विकल्पों की उत्पत्ति होना, वही तो वास्तविक दुख का कारण है ना। समझ में आया? तो कहते हैं आहार संबंधी विकल्प को छोड़ देते हैं, जो रात्रि में पानी नहीं पीते हैं, भोजन नहीं करते हैं, अपने काय के विकल्प है। उतने सुखी हो गए कि नहीं हो गए? बोलो। है जो टाकीज में फिल्म नहीं देखता है, क्या पेपर में पढ़ेगा कि कौन सी टाकीज में कौन सी फिल्म लगी है? कोई लेना देना ही नहीं। हाँ भाई, जिसे किसी जो रास्ते में चलना ही नहीं है, उतना तो सुखी हो गया कि नहीं हो गया? इस प्रकार ये अपनी बहुत सुंदर चर्चा समय के अनुसार यहाँ पर चल पाएगी। अभी अपना समय हो गया, कल इसी चर्चा को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। निज निधि निज में बताई, ये अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। 9वां नमोकार मंत्र। गुरु द्वादशांग जन्मणि माता की जय, महान जैन धर्म की जय। सभी साधु